हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं DWSB के एग्ज़ाम को लेके। पहले हम 2 पेपर कर चुके हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के। ठीक है, आज तीसरा पेपर है। इसके भी 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आते हैं सीधे काम की बात पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता है राजेश एक टीवी को टीवी के मूल कीमत से 28% अधिक पर बेचा। ठीक है ना, तो इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस 28% अधिक पर बिका। इसका मतलब है 28% प्लस। ठीक है, खरीदते समय इसने क्या किया, खरीदते समय इसने 18% का डिस्काउंट लिया, तो इसका मतलब इसके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है जी। और इसे उसके बाद भी क्या हुआ, छूट पर टीवी खरीदता है और 2162 का लाभ के साथ। अब इसे लाभ कितना हो गया, 2162 का इसे लाभ हो गया। उसके बाद भी हम बराबर कर देते हैं, ये इक्वल टू के इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46%। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो आप मान के चलो आप कस्टमर हैं, आप कहीं से सामान लेने के लिए गए, तो आपको पहले 18% का तो वहाँ डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट ले लिया आपने, और फिर क्या किया, जैसे मान के चलिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आपको मिल गई यहाँ से 88 रुपये की मिल गई। ठीक है, और आप जब मार्केट में बेचने जाते हो तो आपने क्या कर दिया, 100 के हिसाब से ही 128 की उसे बेच दी। बात समझ पा रहे हो ना, 100 के हिसाब से ही उसे 128 की बेच दी। या फिर आप लोग यहाँ पर रखना चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जैसे मान के चलिए 28% के प्रॉफिट पर बेची, तो 128 रख दो। और यहाँ पर 18% कम, तो 18% कम कितना हो जाएगा आप लोगों का, 18% है, तो लिख देंगे हम 72, नहीं 82%। 82%। भाई देखो, जब आप खरीद के लेके आए तो 88% के लेके आए, बेच रहे थे कितने की बेच रहे हैं, 128 की बेच रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लाभ कितने का, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2162 रुपये का, 2162 रुपये का। तो मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल इसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग ये कहोगे कि 18 और 28 टोटल कितने का हो गया, 46% का से प्रॉफिट हो रहा है। जो कि 46% की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 46% की वैल्यू आ रही है 2162 रुपये। इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। ठीक है, इंटू में 46 और इंटू में 100 कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, CP निकल जाएगा, है ना। काट लो उसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 हो गया, है ना। कितनी बार जाएगा, 23 चौक 92 होता है ना, 23 चौक 92 हो गया, और 3 सत्ते 47 इंटू में 00, तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, ये CP निकल करके आ गया। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं रजिस्ट्रेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे ही कमेंट करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपकी दिक्कतें होंगी। चलते हैं। एक दुकान ने अपने पतलून पर 20% की छूट की घोषणा की। विक्रांत दुकान गया, वह छूट में 640 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसने उतने ही पतलून खरीदने चाहिए यदि प्रत्येक पतलून की कीमत 320 रुपये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन एक और आया है, बस डिजिट का अंतर है। तो मैं इसको करा देता हूँ, बाद बाकी वो वाला क्वेश्चन तुम खुद से करोगे और कमेंट में बताओगे कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए, एक दुकान ने अपने पतलून पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया 20% डिस्काउंट। ठीक है ना, 20% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। जबकि उसका प्राइस कितना है, जबकि उसका प्राइस जो हैगा 320 रुपये है। अब एक चीज़ बताना, 320 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, तो आप लोग ये कहोगे जी 64 रुपये हो गया, 64 रुपये हो गया। लेकिन उसे टोटल डिस्काउंट कितना चाहिए, 640 का, तो इसका मतलब 640 का डिस्काउंट चाहिए। एक पर कितने का मिल रहा है, 64 रुपये का, तो इसको से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब उसको पतलून कितने खरीदने पड़ेंगे, 10 पतलून उसको खरीदने पड़ेंगे। तो मेरी बात समझ आई होगी। हमने क्या किया है, 20% निकाल दिया 320 का, 320 का 20% आ गया 64। उसे एक पतलून खरीदने पर 64 रुपये का प्रॉफिट होता है। उसने कहा भी हमें प्रॉफिट चाहिए 640 का, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 10 भी कर दोगे तो भी हमें पता चल जाएगा भाई 640 का प्रॉफिट लेने के लिए हमें जो पतलून है वो 10 बेचनी होंगी। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कहा गया है।
कहता है एक घनाकार बक्से की ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है कि ठीक है 40.5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15.5 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, एक क्यूबॉइड का टी एस से क्या होगा, टी एस से हो जाएगा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, टी एस से निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में, और आप लोग क्या करोगे 40.5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 30 के साथ, एल बी प्लस बी एच हमारे पास कितना है 30 मल्टीप्लाई 15.5 है ना, और एच एल हमारे पास कितना हैगा 15.5 मल्टीप्लाई 40.5, 15.5 मल्टीप्लाई 40.5। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर होगी। अब बस कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट हटा तो 0 कट गया यहाँ से, ठीक है, 3 पंजे 15 और 4 तिया 12, ठीक है, प्लस 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और 1 46, ठीक है ना, ठीक है, दशमलव पॉइंट से ये हट गया, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 155 की मल्टीप्लाई करने हैं किससे, 405 से, यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया 25 20 और ये हो गया हमारे पास 15 पंजे 75 की 5 आ गई, यहाँ आ गया 7 15 चौक 60 हो गया ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 5 7 7 2 6 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा 627.75, बस इसको यहाँ से हटा दो। अब बात समझ गए ना, हमने कुछ नहीं किया, हमने कैलकुलेशन चेक की थी यहाँ तक बस, ठीक है, इन दोनों की कैलकुलेशन करके इतना आ गया। बस कुछ नहीं करना, अब मल्टीप्लाई 2 कर देना है, इन सबको जोड़ लेते हैं एक बार। तो जोड़ लेते हैं, साइड में 1215 ये था, 465 ये था, हमारे पास 627.75 ये था। जोड़ेंगे तो 75 ही आ गया, 7 5 10 7 17 आ गया, 7 2 9 9 1 10 हो गया, 6 4 10 2 12 12 और 1 13 हो गया ना, ठीक है, और एक और ये हो गया ये, ठीक है ना, और दशमलव 2 संख्याओं के बाद आ गई। तो मल्टीप्लाई 2 और 230.10, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये बनेगा 46 15.5, कर लेना आप अपने खुद से भी कैलकुलेशन को। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका टी एस से हो गया टोटल सरफेस एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक नहर का अनुप्रस्थ काट आकार एक समलंब है, ठीक है, एक समलंब दे रखा है। यदि नहर के शीर्ष पर 9 मीटर और 11 मीटर चौड़ी, ठीक है, यदि नहर दे रखी है, ठीक है, इसकी वो दे रखी है आपको डायगोनल्स दे रखे हैं कितने 9 और 11, ठीक है, और इसका एरिया दे रखा है। तो देखो सबसे पहले तो समलंब है, समलंब का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होता है। समलंब का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू D1 प्लस D2, D1 D2 क्या होगा, डायगोनल्स हो गए, डिवाइड बाय 2 इंटू में H। कभी भी आपको एरिया निकालना है, ठीक है, इससे हाइट भी निकल जाएगी, इससे एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो एरिया आपको मेंशन किया हुआ है, गिवन है एरिया कितना 1280, इतनी बात तो क्लियर है। इक्वल टू D1 और D2 हमारे पास हो गया कितना 20 को डिवाइड करेंगे 2 से इंटू में H, तो यहाँ से H निकल जाएगा, 0 से 0 काटा, यहाँ से काटा तो ये आ गया कितना 6 और 4 64 दूनी 128। तो H की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 128। तो H ही पूछा था शायद इसमें, हाँ जी H ही पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 26 लोग एक काम को 20 दिन में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 26 लोग हैं एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से आ गया कि 520 क्या हो गया हमारे पास टोटल वर्क हो गया। कह रहा है 10 दिन बाद 10 श्रमिक
चले गए। तो देखो एक चीज़ बताओ, 26 लोग ने 10 दिन तक तो काम किया होगा, 10 दिन में कितना काम कर दिया, 260 काम कर दिया। अब इसके बाद ये काम छोड़ करके चले गए, तो 520 में से 260 तो काम हो चुका है, तो बचा कितना, रिमेनिंग काम कितना बचा, 260। अब इसमें से किसमें से 26 मजदूर में से 10 मजदूर जा चुके हैं, बचे 16 मजदूर हैं। कहता है कि 16 मजदूर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 4 चुक 16 हो गया, 4 6 24 हो गया, है ना, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 6 24 हो गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 6 24, तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 16.25 दिन में ये क्या करेंगे, काम को पूरा करेंगे। तो इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और एक चीज़ मैं तुम्हें और बता देता हूँ इसमें। देखो इसमें क्या कहा गया है, अगर इसमें कहता है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो आप क्या करते हैं, 16.25 प्लस 10 और ऐड कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तब से कार्य, तो उसने क्या कहा, तब से, कब से, जब से छोड़ के गए हैं। अगर ये तब ना कहता, अगर ये तब शब्द हटा दिया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 10 हमें ऐड करना पड़ेगा, याद रखना। या फिर क्वेश्चन में बोलेगी रिमेनिंग वर्क कितने समय में पूरा हुआ, तो ये आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये एडिशनल जानकारी समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से कहा गया है, कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले और 12 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंबवर्तीय बेलन से बनाया जाने वाला सबसे बड़ा गोला। ठीक है, और गोले का क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम, आयतन पूछा है। तो आप लोग इसको कैसे करोगे, देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या है कि एक क्या है आपके पास, ध्यान से देखना, ये हैगा आपके पास क्या, एक बेलन है, सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर बन गया, क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। इसमें आपको बड़े से बड़ा सर्कल बना रहा, बड़े से बड़ा गोला बनाना, तो गोला कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बन गया हमारा गोला। ठीक है ना, गोला। अब एक चीज़ बताओ, जो इसकी डायमीटर और इसकी डायमीटर दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी, तो आप कहेंगे बराबर होगी, तो रेडियस भी बराबर होगी। जब डायमीटर आपको 14 दे रखी है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी, है ना। तो इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, वॉल्यूम निकाल देते हैं, आर हमने निकाल लिया है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है किसका, ये 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास, आर की वैल्यू इतनी आ गई। 7 से इसको 7 को काट देते हैं। ठीक है, और 22 चौक 88, और ये हो गया 7 7 49 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 88 से। 8 9 72 हो गया, 2 आ गया, 8 चौक 32 और 7 कितना होता है 39, है ना। इनटू में 293, 2 9 3 12 12 और 1 13, 3 और 1 4, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, अभी हमारे पास 3 बच रहा है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा कितना बन जाएगा, देखो 14 आ गया। अगर ऑप्शन में और कहीं 14 नहीं है तो यहीं तक करो और छोड़ दो। ठीक है, नहीं तो आगे भी आप काट सकते हो, कितना हो जाएगा 37.33 आपका आंसर जाने वाला है। तो इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है आप लोगों से, एक मिनट निकाल लेते हैं 7 को। कह रहा है एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। इस दूरी की औसत गति क्या होगी। अब एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, क्या एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, क्या हो रहा है ये, टोटल टाइम।
ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम आपका क्या निकल जाता है, एवरेज स्पीड निकल जाती है। तो इतनी बात याद रखना। अब देखो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो दे रखा है कि 8 किलोमीटर का हैगा, तो 32 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तो मिल गया हमारे पास, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम टाइम को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, हाँ जी, तो 8 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, इनटू में 60, तो ये आ गया हमारे पास 48 मिनट। ठीक है, और ये हो गया 8। अगली स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, इनटू में 60, तो ये यहाँ से निकाल दिया हमने, 20 दिया 60, 8 दिया 24 मिनट में तय करेगा। ठीक है, और तीसरा आ गया हमारे पास, कितनी स्पीड है ये आपकी, 40। ठीक है, 8 पंजे 40 इनटू में 60, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना हो गया, 12 मिनट आ गए। अब देख लेते हैं लास्ट वाले को किस स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है 60 की स्पीड से, तो यहाँ से हो गया 60 है ना, और डिस्टेंस कितना हो गया 10, यहाँ से काट दिया तो ये आ गया कितना, 8 मिनट। तो मेरे हिसाब से इतनी बात तो क्लियर हो गई। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है हमारे पास, देखो टोटल डिस्टेंस तो आ गया हमारे पास 32, टोटल टाइम कितना हो गया, 12 12 24, 32 36 36 44 44 48 दूनी 96, 96 माइनस 4 96 92। ठीक है, इनटू में 60 कर देंगे क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 4 8 32 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया है ना, 4 दूनी 8 हो गया और 4 3 12 हो गया। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आप लोगों का आएगा कितना, डिवाइड करने के बाद आप लोग बता सकते हैं कि कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद भाई साहब ये आएगा 20 पॉइंट है ना, 20.86 आपका आंसर बनेगा। एक बार कर सकते हैं आप लोग, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और मेरे हिसाब से निकाल भी लेंगे। देखो मैं बता देता हूँ आपको, हिंट देता हूँ, 8 से 48 हो गया ना। ठीक है, 23 दूनी 46, देखो 46 तो आएगा आपके पास 2। ठीक है ना जाने कि यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, अब ये 8 बार जाएगा, समझ पा रहे हो ना, तो बस इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्दी से आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, शॉपिंग मॉल में अपनी शर्ट में 30% की छूट की घोषणा करता है, विक की दुकान गया 480 रुपये बचाना चाहता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन नंबर 8 डिट्टो सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 डिट्टो सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन हैगा, सॉल्यूशन कह रहा हूँ मैं, आंसर जो हैगा ना, इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वही क्वेश्चन हैगा। ठीक है, तो ध्यान से देख के आप व्हाट्सअप कह रहा हूँ मैं, कमेंट करेंगे आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। कहता है ए बी के पास कुल मिलाकर हाँ, ए बी के पास कुल मिलाकर कितने पैसे आएंगे, कुल मिलाकर 1455 रुपये हैं। ठीक है, ए राशि का 4/15 भाग, ए राशि का 4/15 भाग, देखो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4/15 भाग, और कहता है बी की राशि के 2/15 भाग, तो बी की राशि के 2/15 भाग के बराबर है। अब देखो 4/15 ही है ना, और 2/5 है, बी की राशि का 2/5 है। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 15 से काटा तो ए इंटू 4 आ गया। ठीक है, यहाँ 15 तो 5 दिया 15 हो गया, 3 दूनी 6 आ गया, तो बी 6 आ गया, बी इंटू। अब देखो इसका मतलब तो ये होगा ना, ये मल्टीप्लाई में है, ये बराबर में है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 4 होगी, तो ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है ना, तो 6 और 4 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 10। टोटल वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू मिलाकर हमें दे रखी है 1455। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, 10। मल्टीप्लाई में हमसे जो पूछा गया है वो बी की पूछी है, तो मल्टीप्लाई में बी मल्टीप्लाई में मतलब कि 10। ठीक है, तो ये हटा 0, यहाँ पॉइंट आ गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 2 22 हो गया। ठीक है, 14 चौक 56, 56 और 2 58 हो गया। है क्या ऐसा कुछ ऑप्शन, हाँ जी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 582। पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 0 अपने आप हट जाएगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन की क्या कहता है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, बाद बाकी आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं अगर ठीक लग रही हैं चीज़ें तो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 1450 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 30% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य। आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो हमने कहा सीपी, अब कितने की हानि पर बेची जा रही है? 30% की हानि, मतलब कि एसपी बनाने के लिए भाई डिस्काउंट दिया गया ना 30 का, तो इसके बाद सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया? 1450 हो गया। 1450, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1450, ठीक है ना। तो ये 70 इधर आ जाएगा, सीपी निकल जाएगा, 7 से 7 का इंटू में 100 कर देंगे। परसेंटेज का हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। सब कुछ ठीक है ना? एक मिनट भाई, ये सीपी दे रखा है, एक मिनट, ये सीपी दिया होगा, एसपी नहीं दिया, सीपी दिया है 1450 रुपये। 30% का इसके डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 70 में बिकी जा रही है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ठीक है। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 और 3 10, हाँ 10 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना? 1015 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन